कैसा इंसान जिसने हाथी के बच्चे को अपने कंधे पर उठा लिया, और भारत का एक ऐसा रेलवे स्टेशन जहां जाने के लिए पासपोर्ट और पाकिस्तान के वीजा की जरूरत पड़ती है, और सऊदी अरब में गर्मी से पिघलने वाले इन कारों की क्या है सच्चाई, और एक ऐसी महिला जो 70 साल की उम्र में बन गई माँ, और एक ऐसी महिला जो खूबसूरत दिखने के लिए पिछले 40 सालों से मुस्कुराई ही नहीं है। लेकिन क्यों, और असली और नकली नोटों की पहचान कैसे करें, आज एक तरीका बताऊंगा जिससे आप नकली नोट को आसानी से पहचान लेंगे। तो देखते रहिए वीडियो को आखिर तक। नंबर 1, दोस्तों आपने साउथ की सुपरहिट फिल्म बाहुबली में अमरेंद्र बाहुबली की भुजाओं की ताकत को तो देखा ही होगा, लेकिन दोस्तों क्या आप रियल लाइफ की बाहुबली के जानते हो? जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको रियल लाइफ के एक ऐसे बाहुबली के बारे में बताने वाले हैं जिसने एक गहरी खाई में फंसे एक हाथी के बच्चे को अपने कंधों पर उठाकर बचाया और उस बच्चे को अपनी माँ से मिलवाया। हम जिस बाहुबली इंसान की बात कर रहे हैं उसका नाम पलानीस्वामी है, और वो एक फॉरेस्ट गार्ड है। एक हाथी के बच्चे को मरने से बचाने के लिए अपनी जान को दांव पर लगाने वाले पलानीस्वामी सोशल मीडिया पर बाहुबली नाम से फेमस हो गए हैं। वैसे भी उन्होंने जो काम किया है वो कोई बाहुबली ही कर सकता है। नंबर 2, दोस्तों आपको ये तो मालूम होगा कि एक देश से दूसरे देश जाने के लिए वीजा और पासपोर्ट की जरूरत पड़ती है, लेकिन क्या आपको ये मालूम है कि भारत में एक ऐसा रेलवे स्टेशन है जहाँ जाने के लिए आपको अपना वीजा और पासपोर्ट दिखाना पड़ता है? हम जिस रेलवे स्टेशन की बात कर रहे हैं वो अमृतसर में है, और उस रेलवे स्टेशन अंदर जाने की परमिशन उसी को मिलती है जिसके पास पाकिस्तान का वीजा होता है। आपको बता दें कि ये वही स्टेशन है जहां भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली समझौता एक्सप्रेस रुकती है। सिक्योरिटी रीजंस की वजह से ही इस स्टेशन पर वैसे लोगों की ही एंट्री दी जाती है जिनके पास पासपोर्ट और पाकिस्तान का वीजा हो। वैसे भी जिस स्टेशन से पाकिस्तान के लिए ट्रेन जाती हो उस स्टेशन पर सिक्योरिटी कितनी खतरनाक होगी इसका अंदाजा तो आप खुद ही लगा सकते हैं। नंबर 3, दोस्तों क्या कोई औरत 70 साल की उम्र में माँ बन सकती है? हमें पता है कि आप कहोगे कि क्या बकवास कर रहे हो, इस उम्र में तो इंसान के पैर कब्र में लटके हुए होते हैं। आपको चाहे भले इस बात पर यकीन ना हो, लेकिन ये करिश्मा हो चुका है। गुजरात के कच्छ की 70 साल की एक महिला एक बच्चे को जन्म देकर दादी बनने की उम्र में माँ बन गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये बुजुर्ग महिला IVF तकनीक की मदद से 70 साल की उम्र में माँ बनी है। बुढ़ापे में माँ बनने वाली इस महिला का नाम जीवूबेन वाला भाई रबारी है। जीवूबेन अपनी शादी के 45 साल बाद तक बेऔलाद ही रही। इतने सालों तक बेऔलाद रहने के बाद 70 साल की उम्र में उन्हें औलाद का सुख नसीब हुआ। भगवान जीवूबेन को लंबी उम्र दे ताकि वो अपने बच्चे की अच्छी से परवरिश कर सके और माँ बनने की खुशी एंजॉय कर सके। नंबर 4, दोस्तों अभी हाल ही में सऊदी अरब की एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रही थी जिसमें 2 कारों को पिघलते हुए दिखाया जा रहा था। इस वीडियो के साथ ही ये दावा किया जा रहा था कि सऊदी अरब में इतनी गर्मी पड़ रही है कि कारें भी धूप की वजह से पिघल रही हैं। इस वायरल वीडियो पर हजारों लोगों ने यकीन किया, लेकिन हम आपको बता दें कि असल में ये एकदम झूठी खबर थी। ये कारें धूप की वजह से नहीं बल्कि पास की इमारत में आग लगने की वजह से पिघल रही थी। लेकिन दोस्तों लोगों को फैक्ट से क्या मतलब है, उन्हें तो ऐसी अजीबोगरीब बातें ही अच्छी लगती हैं। नंबर 5, दोस्तों आमतौर पर लड़कियां सुंदर दिखने के लिए हर वो तरीका अपनाती है जिससे वो दूसरी लड़कियों से ज्यादा खूबसूरत दिखे, लेकिन क्या आपने ये सुना है खूबसूरत दिखने के लिए किसी लड़की ने हंसना ही छोड़ दिया हो? एक लड़की है जो कुछ ऐसा ही करती है। अपनी खूबसूरती कायम रखने के लिए ये महिला हंसना तो दूर मुस्कुराना भी छोड़ चुकी है। हम जिस लड़की की बात कर रहे हैं उसका नाम है टेस क्रिश्चियन। टेस पिछले 40 सालों से एक बार भी नहीं हंसी। उनका मानना है कि इतने सालों तक न हंसने की वजह से ही वो अपनी खूबसूरती को बनाए रखे हुए हैं। उनके अनुसार वो अपने चेहरे को झुर्रियों से बचाने के लिए ऐसा करती हैं। शादी से लेकर बच्चों के जन्म तक इस महिला की जिंदगी में बहुत सारे खुशियों के पल आए, लेकिन इन्होंने कभी नहीं मुस्कुराया। इतने सालों तक ना मुस्कुराने की वजह से टेस का चेहरा अब एक पत्थर की मूर्ति की तरह बन चुका है। कमाल है यार, ऐसी भी क्या खूबसूरती जिसकी वजह से आप मुस्कुराना ही भूल जाएं। नंबर 6, दोस्तों क्या आपको पता है कि साल 2020 और 2021 के बीच बैंकों को 5.45 करोड़ रुपए से ज्यादा के नकली नोट मिले। ऐसे में आपके लिए ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि आपकी जेब में जो नोट रखा हुआ है वो असली है या नकली। क्या आपको मालूम है कि असली नोट की सही पहचान क्या है? दोस्तों RBI के अनुसार 17 ऐसे तरीके हैं जिससे आप असली या नकली नोट का पता लगा सकते हैं। इन 17 तरीकों में सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप नोट को हाथों में लेकर ये चेक करें कि नोट पर छपी महात्मा गांधी की तस्वीर एकदम नोट के सेंटर में हो। इसके अलावा आप रिजर्व बैंक के सील, गारंटी और प्रॉमिस क्लॉज, अशोक स्तंभ, RBI गवर्नर के हस्ताक्षर और दृष्टि बाधित व्यक्तियों के लिए आइडेंटिफिकेशन मार्क इंटैग्लियो में प्रिंटेड को देखकर भी असली और नकली नोट की पहचान कर सकते हैं। इसके अलावा नोटों की पहचान करने के और भी कई तरीके हैं जिसके बारे में आप गूगल से पता कर सकते हैं। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए कि आपको किस नेता का फोटो दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका
दिमाग और आपकी आंखें कितनी तेज हैं। आपको मिलते हैं 5 सेकंड। नंबर 7 दोस्तों, अब हम आपको एक ऐसी महिला के बारे में बताने वाले हैं जिसकी अपनी खोई हुई डायमंड रिंग 13 साल के बाद एक गाजर में फंसी हुई मिली। हम जिस महिला की बात कर रहे हैं उनका नाम मैरी है और वो कनाडा की रहने वाली है। मैरी को 2004 में उसके पति ने मैरिज एनिवर्सरी पर एक डायमंड रिंग गिफ्ट की। कुछ दिनों के बाद ही गार्डन में काम करते हुए उनकी रिंग कहीं खो गई। मैरी ने अपनी रिंग को बहुत ढूंढा लेकिन उन्हें ये रिंग कहीं नहीं मिली। 13 सालों के बाद एक दिन जब वो अपने घर के गार्डन में गाजर उखाड़ रही थी तो उन्हें अपनी रिंग एक गाजर में फंसी हुई मिली। उनकी ये रिंग 13 सालों से जमीन के अंदर ही मौजूद थी और फिर एक गाजर इस रिंग के बीच से विकसित हो गया और इस तरह से इस महिला को अपनी खोई हुई अंगूठी 13 साल बाद मिल गई। नंबर 8 दोस्तों, आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी कि आदमी पैसों से नहीं दिल से बड़ा होता है। आज हम आपको एक ऐसे फकीर इंसान की कहानी सुनाने वाले हैं जिसने लोगों से भीख मांगकर तकरीबन 80,000 रुपए जमा और इन पैसों को उसने गरीबों में बांट दिया। हम जिस इंसान की बात कर रहे हैं वो पंजाब के पठानकोट में रहते हैं और उनका नाम दिव्यांग राजू है। शरीर से अपाहिज दिव्यांग ने भीख मांगकर जमा किए 80,000 रुपए से 800 परिवार को लॉकडाउन के दौरान राशन पहुंचाया और 3,000 से अधिक मास्क मुफ्त में बांटे। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, दिव्यांग पिछले 20 सालों में तकरीबन 22 गरीब लड़कियों की शादी करा चुके हैं। सच में दोस्तों, इस फकीर आदमी के पास दिल की ऐसी दौलत है जो दुनिया के किसी अमीर के पास नहीं होगी। नंबर 9 इंडोनेशिया में एक ऐसा स्कूल है जहां हर साल सभी स्टूडेंट्स की माओ को स्कूल में बुलाया जाता है और फिर सभी स्टूडेंट्स अपनी अपनी माँ का पैर धोते हैं। इस समारोह का आयोजन करके बच्चों को माँ बाप की हमेशा इज्जत करने की सीख दी जाती है और उन्हें ये बात बताई जाती है कि जिंदगी में कामयाबी तभी मिलेगी जब वो अपने माँ बाप को हमेशा खुश रखेंगे। साथ ही माँ के पैर धुलवा कर बच्चों को ये बात भी याद दिलाई जाती है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। इस स्कूल की देखा देखी हैदराबाद के एक स्कूल में भी इसकी शुरुआत की गई है। तो उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें। इनमें से कौन सा फैक्ट आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं। इस तरह के और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।